नमस्कार, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हमारे समाज में बिन ब्याही जिसकी शादी नहीं हुई हो वो लड़की अगर माँ बन जाती है तो बहुत ही बुरा माना जाता है। उसके परिवार को लानतें भेजते हैं, लांछन लगाते हैं उसके परिवार पर, लड़की के माँ बाप को बुरा भला कहते हैं। और ये हमारे किसी एक समाज की बात नहीं है, हर समाज की हर जाति में अक्सर ऐसा ही होता है। और कुछ तो लड़कियां ऐसी होती हैं कि जो शादी नहीं हुई है और उनके किसी से प्रेम संबंध हो गए, शारीरिक संबंध हो गए, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और घर वालों से छुपाती हैं अपनी प्रेगनेंसी को। फिर जब बच्चा हो जाता तो उसको मार देती हैं या तालाब में फेंक देती हैं, कूड़े के ढेर पर फेंक देती हैं। इस तरह के बच्चे मिलते हैं लोगों को। और कुछ ऐसे भी मिलते हैं कि कुत्ते बच्चे के भ्रूण को, मृत बच्चे के शरीर को खाते हुए मिलते हैं। ऐसी खबरें हमें पढ़ने को, सुनने को मिलती हैं, आपको भी मिलती होंगी। साथियों, क्यों होता है ऐसा? या तो लड़कियों में इतना साहस नहीं है, जब वो प्रेम करती हैं, शारीरिक संबंध बनाती हैं, तो उनमें इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि हम बिन ब्याही माँ बन सकें। अभी हमारा समाज इतना जागरूक नहीं हुआ है, अभी हम लोग इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि अपनी संस्कारों को छोड़ दें, परंपराओं को छोड़ दें, जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं उनको छोड़ दें। और उनको छोड़ना भी गलत है। जो संस्कार हैं उनमें तब्दीली तो हो सकती है, जो परंपराएं हैं समय के हिसाब से उनमें तब्दीली तो हो सकती है, लेकिन उनको छोड़ना समझ लीजिए कि अपनी जड़ों से उखड़ना हो जाएगा। साथियों, इसी सब्जेक्ट पर मैं बात कर रहा हूँ। एक नीना गुप्ता है, फिल्म एक्ट्रेस। उन्होंने ये साहस किया, हिम्मत दिखाई, प्रेम किया और बिना शादी किए ही वो एक बच्ची की माँ भी बनी। साथियों, क्रिकेट में विवियन रिचर्ड्स का नाम बड़े आदर सम्मान के साथ लिया जाता है। सन 70 और 80 के दशक में विव रिचर्ड्स का बल्ला बोलता था। महानतम क्रिकेटरों में उनका नाम शामिल था। वो हमारे देश के क्रिकेटर नहीं थे, वेस्ट इंडीज के अपनी टीम के कप्तान भी रहे थे। उनसे पहले जो कप्तान रहे थे उनके नीचे भी उन्होंने क्रिकेट खेला है। कहते हैं कि उनके बाजुओं में इतनी ताकत थी कि बैठे बैठे ही, पिच पर खड़े खड़े ही गेंद को बाउंड्री रेखा से बाहर भेज देते थे। विवियन रिचर्ड महानतम बल्लेबाज थे क्रिकेट के, और जो बॉलर थे उनसे खौफ खाते थे कि पता नहीं कब ये हमारी गेंद को बाउंड्री के बाहर, मैदान के बाहर भेज दें। साथियों, एक पार्टी में, एक फंक्शन में नीना गुप्ता की मुलाकात विवियन रिचर्ड से हुई। ये मुलाकात धीरे धीरे आगे बढ़ी। जब इंडिया में क्रिकेट खत्म हो गया, जो टूर्नामेंट था वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच, जब वो खत्म हो गया तो टीम वापस चली गई। विवियन रिचर्ड भी इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में उन्होंने एक घर बना रखा था, वो ज़्यादातर वहीं रहते थे, वेस्ट इंडीज की बनस्पत। लेकिन फोन पर इनकी, नीना गुप्ता की और विवियन रिचर्ड की बातें होती नहीं। और ये प्रेम इतना आगे बढ़ गया कि दोनों के शारीरिक संबंध हो गए, और संबंध इस कदर बढ़ गए कि नीना गुप्ता प्रेग्नेंट हो गई। वो फिल्मों में भी काम कर रही थी उस समय, टीवी सीरियलों में। छोटी, कोई ज़्यादा बड़ी हीरोइन तो नहीं थी, लेकिन हाँ टीवी सीरियलों में और जो साइड रोल मिल जाते थे फिल्मों में वो काम कर रही थी। साथियों, नीना गुप्ता ने बम्बई के अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया। जब उन्होंने इस एक बच्ची को जन्म दिया तो बड़ा शोरगुल मचा कि बिना शादी किए हुए नीना गुप्ता माँ बन गई। वहाँ उन्होंने, जब कागज होता है अस्पताल का, तो बच्ची के जो पिता का कॉलम होता है, माँ के कॉलम में तो अपना नाम लिखा हुआ था उनका, लेकिन बच्ची के पिता का जो कॉलम था वो खाली था।
पत्रकारों ने पूछा भी उनसे कि इस बच्ची के पिता का क्या नाम है। नीना गुप्ता ने नहीं बताया, लेकिन खोजी पत्रकार होते हैं, वो जमीन में से भी खबरों को खोज के निकाल लेते हैं। तो एक पत्रकार ने वहीं अस्पताल में कुछ कागजातों को खंगाला, खोला, तो वहाँ विवियन रिचर्ड का नाम लिखा हुआ आया, बेटी के पिता के नाम के आया। आगे चल के फिर नीना गुप्ता को ये कबूल करना पड़ा, ये प्रेस को बताना पड़ा कि हाँ, इस बच्ची के जो पिता हैं वो विवियन रिचर्ड्स हैं। सच ही विवियन रिचर्ड पहले से भी शादीशुदा थे। उनकी पत्नी का नाम मरियम था, उनके पहले भी बच्चे थे। लेकिन यहाँ नीना गुप्ता ने ये जोर नहीं डाला विवियन रिचर्ड पर कि वो मुझसे शादी करें, या विवियन रिचर्ड की भी ऐसी कोई शर्त या कंडीशन नहीं थी इस प्यार में कि मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन हाँ, उन्होंने अपनी बेटी जिसका नाम मसाबा रखा, मसाबा नीना गुप्ता ने विवियन रिचर्ड से पूछकर उस बच्ची का नाम रखा। उन्होंने उस बेटी को अपना नाम दिया। यहाँ तक कि विवियन रिचर्ड की जो पहली पत्नी थी मरियम, उसको ये बात पता है कि बीब की एक और बेटी है, एक अवैध संबंध है इंडिया में किसी एक्ट्रेस से, और उससे जो लड़की है उसका नाम है मसाबा। जब मसाबा छुट्टियां हो जाती थी स्कूल की, तो अपनी सौतेली माँ मरियम के पास रहने चली जाती थी, और भी बीब के बच्चे थे उनसे रहती थी, घुलती मिलती थी, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी। मरियम ने भी स्वीकार कर लिया कि बीब की बेटी है। साथियों, ये नीना गुप्ता ने उस समय बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई समाज में। कोई इस तरह का बिन ब्याही माँ बनने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। नीना गुप्ता पुरानी दिल्ली की सीताराम बाजार की गली है, वहाँ की रहने वाली है, और आज भी वो फिल्मों में काम कर रही हैं और अच्छा अभिनय कर रही हैं। लेकिन मैं बात यही कर रहा हूँ कि जितनी हिम्मत नीना गुप्ता ने दिखाई है बिन ब्याही माँ बनने की, और ये स्वीकार किया है कि इस बच्ची का पिता विवियन है। काश जो लड़कियां किसी के प्रेम में पड़ जाती हैं और शारीरिक संबंध बना लेती हैं, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो वो भी हिम्मत दिखाएं। वो ऐसा ना करें कि उनकी कोख में जो जीव पल रहा है, जो अंश पल रहा है, जो उनकी मोहब्बत की निशानी पल रही है, उसको मार दें या फेंक दें। वो ऐसा बिल्कुल ना करें। जब आपने प्रेम किया है और प्रेम करने की हिम्मत दिखाई है, शारीरिक संबंध बनाए हैं, तो जो प्रेम की निशानी है उसको पालने की भी हिम्मत रखिए। अगर हिम्मत नहीं है तो प्रेम मत करिए, शारीरिक संबंध मत बनाइए। आपको कोई अधिकार नहीं है कि जो प्रेम की निशानी, अवैध संबंधों की निशानी आपकी कोख में पल रही है, आप उसकी हत्या करें, या उस पैदा होते ही उसको जीते जी किसी पोखर में फेंक दें, किसी कूड़े के ढेर पर फेंक दें, किसी पानी में फेंक दें, कहीं मिट्टी में दबा दें। आपको कोई अधिकार नहीं है इस बात का कि आप कोई भी जीव हत्या करें, क्योंकि हर जीव के अंदर परमात्मा का अंश होता है। जो आपकी कोख में पल रहा है वो आपकी प्रेम की निशानी है, अवैध संबंधों की निशानी है, लेकिन उसके अंदर भी परमात्मा का अंश है। आप उस जीव की हत्या नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल अपनी परमात्मा की हत्या कर रहे हैं। एक तरीके से कहते हैं परमात्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता, लेकिन वो अंश, परमात्मा का अंश जीव के अंदर है। जब वो आप जीव को मार रही है तो आत्मा को तो मार ही रहे हैं। वो युवक और युवतियों से मेरी यही अपील है, अगर आप प्रेम कर रहे हैं और आपके शारीरिक संबंध बन गए हैं तो आप उनको निभाइए, शादी कीजिए। शादी नहीं कर सकते हो तो जो आपकी प्रेम की निशानी है उसको स्वीकारने की हिम्मत दिखाइए, समाज में अपना रास्ता बनाइए, न कि किसी की हत्या करें। अपने प्रेम की जो निशानी है, जो बच्चा आपकी कोख से पैदा हुआ है, उसकी जीव हत्या ना करें बिल्कुल भी। ये एक बहुत बड़ा गुनाह है और ईश्वर इसकी सजा पता नहीं आपको किस रूप में दे। तो उस सजा से बचने के लिए कोई भी किसी भी तरह की जीव हत्या आप ना करें। साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार, नमस्कार।